मैं शंभुदयाल शर्मा टैगोर स्कूल थोई से निवेदन कर रहा हूँ कि इस सत्र में बोर्ड परीक्षा होना लगभग तय था और अचानक महामारी के कारण चलते बीच सत्र में ही सत्र की समाप्ति शिक्षा विभाग और राज्य सरकार द्वारा कर दी गई। अब बालकों का अध्ययन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हमने बैठ कर के और योजना बनाई। हमारे गणित विषय के जो गुरुजी हैं भाई अनिल जी और हमने बैठ कर के विचार किया कि इस विपरीत परिस्थिति में हम बालकों का किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ऐसा विचार हमारे मन में आया। देखिए, अभिभावक भी इस बात पर अच्छी तरह विचार करते होंगे। आज का युग है वो आर्थिक युग है और सब अर्थ की दूरी के हिसाब से ही कार्य करते हैं, लेकिन हमारे अनिल जी और बैठ कर के विचार किया कि इस विपरीत परिस्थिति में हमें बच्चों का किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में पहले से भी ये योजना थी और करते भी आए हैं। हर तरह से कोई ना कोई सेवा का काम, कोई इस महामारी के अंदर मास्क वितरण कर रहा है, कोई अन्य किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर रहा है, कोई ग्राम पंचायत में छिड़काव कर रहा है। तो हमने ये तय किया कि हमारे जो गांव के कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का हमारा भी समय का सदुपयोग हो जाए और इन विद्यार्थियों का भी कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि देश का जो युवा है, आज का जो विद्यार्थी है वो कल का युवा होगा और युवा होकर के इस देश के राष्ट्र निर्माण में उसका अहम योगदान होता है। इस विचार को ध्यान में रख कर के और हमने बालकों के लिए ये निःशुल्क शिक्षण की जो व्यवस्था ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर इस महामारी के दौरान कहीं भी आने जाने की व्यवस्था नहीं होने पर, बालकों को कहीं भी अध्ययन की सुविधा नहीं मिलने पर हमने ये तय करके और ये कार्य प्रारंभ किया। हमने विद्यालय का एक ग्रुप भी बनाया जिसमें सभी विद्यार्थियों को, जो अन्य किसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको भी जोड़ा है। अन्य कोई विद्यार्थी भी परीक्षा दे रहा है तो उसका भी स्वागत है। केवल विद्यालय विशेष के विद्यार्थियों को जोड़ करके और ये कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। इसमें इस क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहें उनको हमने अधिक से अधिक जोड़ा है और इस कार्य को किया है। कार्य अभी भी जारी है। अब आपको जानकारी के लिए मैं सभी विद्यार्थियों के माता पिताओं से निवेदन करूंगा कि हमने इस लॉकडाउन के दौरान एक ग्रुप बना करके 17 अप्रैल से कार्य प्रारंभ किया और गणित विषय के छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी एक एक दो दो प्रश्न वाली योजना बना करके और उस ग्रुप में प्लान को डाला गया कि इस प्रकार से हमारी ये प्लानिंग है और इस प्रकार से हम इन तारीखों को टेस्ट लेंगे। और वो टेस्ट सारे ऑनलाइन लिए और उन ऑनलाइन टेस्टों का रिजल्ट जारी किया गया। समय समय पर उनकी जो उत्तर तालिकाएँ हैं वीडियो के माध्यम से डाली गई और उन आवश्यक जो चैप्टर हैं उनमें से जो आवश्यक जानकारी है वो भी वीडियो के माध्यम से सारे लेसन का प्लान बना करके और वीडियो डाले गए। उन वीडियो डालने के बाद भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो सबको ये अवगत करवाया गया कि आप व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन डालिए और आपको हल करके बताया जाएगा। बताया भी गया है। बहुत से विद्यार्थियों ने सेवा को अच्छी तरह से समझ करके और अपने विद्यार्थी का जो कर्तव्य है वो निभाया है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसका उपयोग नहीं किया है और कुछ ने उपयोग किया है तो अनियमित किया है, यानी कभी दे दिया कभी नहीं दिया। इस प्रकार से टोटल इन्होंने प्रश्नावलियों को लेते हुए 9 छोटे छोटे टेस्ट 25-25 अंक के पूर्ण कर लिए हैं और उसके बाद 2 प्री बोर्ड की परीक्षाएं 80-80 नंबर की पूरी हो गई हैं और उनके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। यह सेवा का कार्य
सेवा भावना से जो किया जा रहा है, इसको समझ करके इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। तो इस तरह आप लोगों को अब जो समय शेष रह रहा है उसमें इनके साथ लग करके, और हमने भी विद्यालय के अंदर विद्यालय से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन विद्यालय इनकी योजना को देख करके और काम करने की गति इस विद्यालय को भी, यानी आपके जो टैगोर विद्यालय है, इसको भी प्रेरणा और मिली और हमने अन्य विषयों को भी प्रारंभ किया। अंग्रेजी के भी हमने 4 टेस्ट संपन्न करवाए हैं जिनके परिणाम जारी किए जा चुके हैं। एक 80 नंबर का टेस्ट लिया, उसके बाद में एक टॉपिक 10 नंबर के टेस्ट का, फिर 20 नंबर का, फिर 50 नंबर का, जो एक अंक के जो छोटे अंक भार के क्वेश्चन है उनका 50 अंक का टेस्ट लिया। 4 टेस्ट हमने पूर्ण कर लिए हैं। तत्पश्चात हिंदी के 2 टेस्ट संपन्न हुए हैं, एक 80 का प्री बोर्ड का, जिससे ये पता चल जाए विद्यार्थी को कि बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके बाद में 50 अंक का छोटे क्वेश्चनों का एक टेस्ट पूर्ण हो गया है। आगे सामाजिक विज्ञान में भी एक 80 का पूरा पेपर, एक 50 का छोटे क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जा चुका है। फिर विज्ञान में हमने 2 टेस्ट लिए हैं, एक 80 का, एक 50 का, एक पूरा और एक छोटे क्वेश्चनों का, और उसके बाद एक प्री बोर्ड की परीक्षा भी हमने अब ले ली है, और उस प्री बोर्ड की परीक्षा का परिणाम अभी बाकी है, गुरुवार तक घोषित होने की संभावना है। इसके बाद हमने संस्कृत के भी 2 टेस्ट लिए हैं, एक 80 का और एक 50 का। यह सारा कार्य हमने 17 अप्रैल से आज दिनांक तक, यानी आज हो गई अपनी 1 जून तक हमने ये कार्य पूर्ण कर लिया है। आगामी जो गुरुवार आने वाला है उसको हम संस्कृत विषय का टेस्ट लेंगे, जिसका समय हमने 7 बजे से रखा है सुबह। अब उसकी जो वास्तविक जानकारी है हम 24 घंटे पहले आपको अवगत और करा देंगे कि ये टेस्ट किस प्रकार होने वाला है, ये बाद में बताएंगे। अब इस दौरान जो हमने काम किया है उसमें अधिकांश विद्यार्थी नियमित रूप से इस सुविधा का लाभ ले रहे थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी आज तक भी नहीं जुड़े हैं। उन्होंने इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझा। समझना चाहिए, क्योंकि समय परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, और इस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, और 10th का जो स्तर होता है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में, हर क्षेत्र में जहाँ भी हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले 10th क्लास की प्रतिशत पूछी जाती है कि 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है, उसमें यह आधार माना जाता है। आगे हम कोई भी विषय लेंगे, 11वीं में विज्ञान लेंगे जिसको साइंस आप कहते हैं, कॉमर्स विषय लेंगे या आर्ट्स लेंगे, तो उस पर परसेंटेज बेस पर आगे की कक्षाओं में एडमिशन होता है। अगर आपकी परिणाम परसेंटेज कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बाद में दिक्कत आएगी। किसी को पुलिस में, आर्मी में भर्ती होना है तो उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें भी मिनिमम परसेंटेज की कैपेसिटी होती है। हम आज इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस विपरीत परिस्थिति में समय निकाल करके और विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से मोबाइल की सुविधा उपलब्ध करवाएं। अगर अपने घर में एक ही मोबाइल है तो हम उसका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि जैसे हम घर पर रहते हैं उतनी देर बच्चे को दें। और अब आगे जो सप्ताह में 2 ही टेस्ट लिए जा रहे हैं, एक गुरुवार को होता है, एक रविवार को, जिसका भी टाइम फिक्स होता है, उस दौरान हम उसको मोबाइल का उपयोग करने के लिए दें। शेष समय में इसमें हम रोज़ाना विषयवार, जैसे गणित वालों ने वीडियो डाले, इसी तरह से जो भी हम एग्ज़ाम ले रहे हैं उससे संबंधित मैटर उसमें पहले डाल दिया जाता है। जैसे अब संस्कृत विषय का होने वाला है तो संस्कृत में टोटल 9 पाठ आने वाले हैं। 9 जितने भी जो चैप्टर हैं 9 के 9, उन सब का वीडियो
और व्याकरण से संबंधित मैटर उसमें डाल दिया गया है। और जब भी कोई सूचना हम मोबाइल पर देते हैं या जानकारी चाहते हैं कि आपने कितना इसमें से वीडियो देख लिया, कितने चैप्टर आपने देख लिए, तो गिनती के 49 विद्यार्थियों में एवरेज 5-7 विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त हो पाती है। अभिभावक भी इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं रहता है। हम इस योजना को चलाते चलाते हमारे दिमाग में आगे विचार आया, तो हमने अन्य कक्षाओं के भी कक्षा 4 तक ग्रुप बना लिए हैं और सब में ये काम शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब उसमें जो भी मैटर डाला जा रहा है, यह हमारा प्रारंभिक प्रयोग है। इस प्रारंभिक प्रयोग में हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार ग्रुप बनाया जाए। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं, उनके अभिभावकों से अपील है कि वो उन नंबरों को जोड़ लें। आगे आप इस विद्यालय में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वो एक आगे का विषय है, लेकिन वर्तमान समय में बच्चे हमारे हैं, अपने हैं, और हम इस सेवा की भावना से जो काम कर रहे हैं, उस काम को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपने समय का उपयोग हो रहा है, बच्चे मोबाइल में अन्य कोई चीज़ देख रहे हैं, उससे अच्छा शिक्षा से संबंधित अगर कोई वो चीज़ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद वो बेकार नहीं है, और मेहनत की भी तो बेकार जाती नहीं है। समय का सदुपयोग हो जाए और हमारा जो स्तर है वो थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि पढ़ाई का जो पिछले साल से जो क्रम चल रहा है, पिछली बार भी विद्यालय जैसे बीच सत्र में बंद हो गया था और मुश्किल से बीच में 3-4 महीने शिक्षण कार्य हो पाया है, और विद्यार्थियों की जो हालात है वो अभिभावकों को तो शायद पता होना ही चाहिए। मुझे जितनी जानकारी है, प्रारंभिक जो कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, अगर उनको चेक करके देखा जाए तो आज हालात ये हो रही है कि उनको जोड़ बाकी गुणा भाग भी भूल गए हैं। मैंने देखा है, जोड़ बाकी बच्चों को आते होंगे, गुणा आते होंगे, लेकिन भाग अगर करवाया जाए तो 5वीं 6वीं तक के विद्यार्थियों को भाग की जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। इसी तरह से कुछ पाठ्यक्रम में भी गड़बड़ियां हो गई हैं परिवर्तन होने के कारण से। गणित का जो स्तर है वो आज कमज़ोर क्यों है? कि पहले प्रारंभिक स्थिति में संख्या ज्ञान, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसके आगे आते हैं दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग, जो पुस्तकों में से हटा दिए गए हैं लेसन, और जोड़ बाकी गुणा भाग दशमलव के होने के बाद में आगे की जो स्थिति है उसमें पहले चलते थे भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग। वो भी सिलेबस में कहीं एक आध सवाल नाम मात्र के वर्तमान गणित में देखने को मिल रहे हैं। अब भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते हैं, और उसी तरह से बच्चों को सरलतम रूप करना नहीं आता है, और 10th क्लास की गणित पढ़ाने वाले जो पढ़ाते हैं तो उनको गुणनखंड करना नहीं आता है, वर्गमूल करना नहीं आता है। तो ऐसी हालात में हम विचार कर लें, जब वो 10th क्लास में आता है या हम 10th क्लास जब गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं और हम भी देखते हैं, तो विद्यार्थी कहता है कि सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आपसे मेरा यही है कि सवाल समझ में कहाँ से आएगा? हमने प्रारंभिक कक्षाओं में ध्यान दिया ही नहीं है। तो आपसे यही अपील है कि अब जो नीचे से जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, हमारे जो देश के नए कर्णधार हैं, इन नए विद्यार्थियों को हम शुरू से ही संभालें। थोड़ा समय निकाल करके हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। यही हम आप लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं। हमने इस दौरान घर घर जा कर के संपर्क भी किया और ये टेस्ट ईमानदारी से देने के लिए आग्रह किया कि आप लोग तैयारी करिए और तैयारी करके ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। लेकिन 25% विद्यार्थियों ने इस बात को समझा है और ईमानदारी से मेहनत करके टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने घर जा कर के भी देखा उनको। इस विपरीत परिस्थिति में भी हमने कैसे भी व्यवस्था करके और घर गए, घर जा कर के उनको संभाला, तो पता चला विद्यार्थी शांत चित्त होकर के और आराम से ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां घर वालों की भी नज़र रहे और परीक्षा दे रहे थे। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं इस तरह के विद्यार्थी। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके ऊपर बार बार प्रेशर रहा या उनको कहा गया, आग्रह किया गया कि आप परीक्षा दीजिए, तो उन्होंने परीक्षा तो दी लेकिन मकान बंद कर लिया और मकान के अंदर बैठे हैं। गए तो बहुत देर से किवाड़ खोल भी दिए, तो किताबें इधर उधर करने के बाद इस तरह का टेस्ट देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम ऐसे टेस्ट देंगे तो अपने को ये तो पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में मेरे 80 नंबर में से 78 आ गए
79 आ गए, 70 आ गए, 72 आ गए, लेकिन जब परीक्षा लगनी है तो वास्तविक स्थिति सामने आने ही वाली है और एग्ज़ाम लगभग होना तय है। अभी तक के जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं आपको और हमें, उससे यही लगता है कि परीक्षा होगी पक्की, क्योंकि हमारे सामने इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए अभी तक की जो परंपरा है अपनी की, वही बोर्ड की एग्ज़ाम लगती है तो लगेगी। अब जो समय रह गया, आपसे अपील करने का जो हमारा अभिप्राय है वो यही है कि इस समय को जो शेष रह गया उसको हम उपयोग में लें, प्रत्येक विषय की तैयारी करके और फिर टेस्ट को दें। बिना तैयारी टेस्ट में नहीं बैठें कि बिना तैयारी हम टेस्ट देने बैठ जाएं, या कोई किताब में से। अभी गणित का जो टेस्ट लगा पिछले संडे को, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी संख्या हमने चेंज कर दी, लेकिन विद्यार्थियों ने, नकल करने वालों ने तो एक बार उस प्रश्न को देख लिया, तो पीछे से संशोधन के लिए हमने जो संख्या उसमें भेजी उसको तो बिल्कुल देखा ही नहीं, बस जो पहले मूल पेपर आया उसी में से देख के किताब में से नकल उतार दी। तो यह विचारणीय स्थिति है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और आगे से इस बात को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई विद्यार्थी जो आज तक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हमने घर जा कर के संपर्क किया तो बोले मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल तो देखो, हालात ऐसी हैं, अब आगे भी पता नहीं कब तक क्या स्थिति रहेगी। तो ये व्यवस्थाएं, तो अब जो समय आ रहा है वो ऐसा मान करके चलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से ये व्यवस्थाएं तो हमें अब करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये आवश्यक से हो गए हैं। कोई बोलता है पीडीएफ बनाना नहीं आता है, पीडीएफ के लिए हमने वीडियो डाल दिया फिर भी नहीं आता है, तो आप हमारे से संपर्क करें, अनिल जी से संपर्क करें, हम आकर के आपको बता देंगे, या आप आकर के समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ले लें, उस टाइम पर हम जगह बताएंगे, विद्यालय में, घर पर, कहीं भी होंगे, आपको पीडीएफ बना करके सिखा देंगे या स्वयं आकर के बता देंगे। जो विद्यार्थी बार बार टेस्ट नहीं दे रहे थे, जैसे हमने पहला टेस्ट लिया गणित का, और जो टेस्ट नहीं दे रहे थे मोबाइल पर संपर्क किया। एक दो विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जिनको हमने घर जा कर के भी ग्रुप से भी जोड़ा, फिर हट गए, फिर दोबारा जा कर के जोड़ करके आए और घर जा कर के उनको समझा के आए कि अब टेस्ट चालू करो, इस तरह देना है। फिर भी कॉपी को प्रेषित नहीं करते हैं, वो कॉपी वहीं रख लेते हैं। अभी संडे को भी 2 विद्यार्थी ऐसे थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे। शुरू में क्या है, जैसे अभी जो 2 एग्ज़ाम दे रहे थे उसके बारे में एक बार बता देता हूँ कि वो दोनों एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें से एक की कॉपी तो आ गई और एक की कॉपी आई ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है, ये हम अभिभावक, माता पिता थोड़ा सा इस बात को समझ लें। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, जैसे बार बार, जैसे अभिभावक को भी मैंने कई बार निवेदन किया है कि आपके जो विद्यार्थी हैं, आप बच्चे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, बोले अब की बार देंगे, बोले अब की बार देंगे, लेकिन वो देते नहीं हैं। फिर उनको कहो कि अभी 2-1 तो दिए थे, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, हमने तो उनको कह दिया है। देखिए, ये तो समय है, समय अपनी रफ्तार से चला जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर के आज तक जो हमने कार्य किया उसका अब आप जोड़ देखेंगे तो मोटे तौर पर 6 विषय हैं, तो 6 विषय में 2-2 टेस्ट भी अपन देखें तो 6 दूनी 12 तो 1 हो गए, और अंग्रेजी में 2 फालतू हो गए तो हो गए 14, और गणित के होते हैं 9 प्लस तो 23-24 का जोड़ आता है। तो 1-1.5 महीने के अंदर हमने 23-24 टेस्ट लिए हैं, उनकी कॉपियाँ जांच की हैं, ऑनलाइन कॉपियाँ मंगा करके फिर उनको देखना, जांच करना सामान्य काम नहीं है और निःशुल्क सेवा है। ये केवल विद्यालय की नहीं, किसी बाहर के विद्यार्थी ने भी हमारे को कॉपी भेजी है, उसकी कॉपी को भी इन्होंने, हमने और विद्यालय की पूरी टीम ने जांच किया है। केवल अकेले आदमी से काम नहीं होता है, अभिभावक भी इसमें मदद कर रहे हैं, विद्यालय का स्टाफ भी इसमें मदद कर रहा है, और सारी प्रेरणा और शुरुआत है वो अनिल जी की देन से है। इन्होंने पिछली साल भी इस तरह का एजेंडा चलाया था और बहुत से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, काम मैच्योरिटी, परिपक्वता से होता है। अगर व्यक्ति पहले अपना सोच परिवर्तन करेगा कि मुझे ये काम करना है तो किस लिए करना है, पहले उसका उद्देश्य तय होता है। उद्देश्य तय होने के बाद में काम शुरू होता है।
तो अभिभावकों से मेरा तो विनम्र यही आग्रह है कि आप पहले अपने बच्चे को, छात्र छात्राओं को ये समझाइए कि आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आपका उद्देश्य पढ़ना है, विद्यार्थी का कर्म तो पढ़ना है, और इन विपरीत परिस्थितियों में किस तरह पढ़ा जा सकता है। तो इस सेवा के प्लान को लेकर के, और हमारा गुरुजनों का समय तो आराम से व्यतीत हुआ ही है, हमें लॉकडाउन में बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ है कि लॉकडाउन लग रहा है, महामारी चल रही है, बड़ा आराम से समय व्यतीत हुआ है, बड़ी हंसी खुशी के साथ सुबह से लेकर के और रात को 10 बजे तक हम हमारे काम को निरंतर करते रहते थे, बिल्कुल भी चिंता नहीं की है। अगर हम हमारे लक्ष्य में लगे रहेंगे, व्यर्थ की चीज़ पर चिंतन नहीं करेंगे, निगेटिव सोचेंगे नहीं, केवल पॉजिटिव सोचेंगे, सोच अच्छा रखेंगे, और सामाजिक दूरी है, मास्क लगाना है, ये सावधानियां बरतते हुए और उसकी ओर व्यर्थ चिंता न करते हुए मुख्य काम को अगर हम करते चलेंगे, निश्चित रूप से ईश्वर हमें अच्छी सफलता देगा। अभिभावकों से निवेदन है कि कोई भी किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो मुझे फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें, जिससे मैं उस बात को देख सकूं। मेरे को आप सुझाव प्रेषित कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल भेज सकते हैं। ये आपसे आग्रह है। आगे के लिए ये है कि जो भी विद्यालय योजना अनुसार आप ग्रुप को स्वयं भी देखिए, केवल बालक के भरोसे ग्रुप मत छोड़िए, आप ग्रुप को स्वयं चेक करिए कि क्या प्लान चल रहा है, कितने छात्रों ने जो मैटर हमने डाला है उसको देखा है, कितने ने नहीं देखा है। हमारे द्वारा जो भी रिजल्ट घोषित किए जाते हैं वो सारे ग्रुप में हम डाल रहे हैं, और उनमें परिणाम भी देखिए। और जो विद्यार्थी, जैसे हमने बीच बीच में बार बार आग्रह किया कि आप अपने जो बराबर वाले जो साथी हैं उनको कहिए टेस्ट दें, लेकिन शायद मेरे हिसाब से वो विद्यार्थी जो दे रहे हैं वो तो देते हैं, लेकिन कोई किसी को मतलब प्रोत्साहित नहीं करता है। प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोत्साहित करना, अपने बराबर वाले साथी को साथ लेकर के चलना, उसको थोड़ा बढ़ाना, उसका मनोबल बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी कारण से पीछे रह रहा है तो उसे हमें पीछे नहीं रहने देना चाहिए, उसे प्रयास करके आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना, ये भी मदद है। हम घर पर बैठे और इस विपरीत परिस्थिति में इतना सेवा का काम तो कर सकते हैं। विद्यालय चलता है, उस समय की फीस विद्यालय वाले भी लेते हैं, पढ़ाने वाले भी, राजकीय विद्यालय वाले भी जो वेतन ले रहे हैं उसमें भी वो पढ़ाते हैं। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है तब हमने क्या किया, समय तो ये मांगता है। तो समय के साथ हमें सोचना चाहिए, और विपरीत परिस्थिति में किसी भी प्रकार का सेवा का काम निस्वार्थ भावना से करने वाले बहुत कम ही होते हैं। इसके लिए अनिल जी और विद्यालय की जो टीम इस काम में लगी हुई है वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन अभिभावकों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलवाई वो भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आगे भी आपसे ये अपेक्षा है कि जब तक विद्यालय नहीं खुले, हम मोबाइल में जो ग्रुप बना करके और सेवा चालू कर रहे हैं उससे पहले उसमें लिख रहे हैं कि ये सेवा निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। हम स्टेशनरी भी कोई एग्ज़ाम यहाँ से लेंगे निःशुल्क देंगे, और जब तक विद्यालय आगे सुचारू रूप से चालू नहीं होता है, अन्य कोई विद्यालय के विद्यार्थी जुड़े उसकी कॉपी भी हम जांच करेंगे, ये सेवा निःशुल्क देंगे। हम सेवा की भावना से इस काम को कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस समय कोई अर्थोपार्जन या फीस मांगना नहीं है, और फीस किसी से मांगी भी नहीं है, मांगे भी नहीं, इस काम की फीस नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी जिम्मेदारी को समझिए और सहयोग करें, जिससे आप सभी लोगों का जो सहयोग प्रदान हो, तो अपने जो विद्यार्थी हैं ग्राम पंचायत के और आसपास की जो भी जुड़े हुई ग्राम पंचायतें, उनके विद्यार्थियों का स्तर जो शहरी विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में श्रेष्ठ है। क्योंकि बाद में ये धोखा रह जाता है कि हमारे विद्यार्थी के 2 नंबर और आ जाते तो इसकी फर्स्ट डिवीज़न नहीं टूटती, 90% में 2 ही नंबर शेष रह गए, थोड़ा सा और पढ़ लेता। तो ये थोड़ा सा वाली जो बात है, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें हमारे शिक्षा से संबंधित जो गुरुजी थे लालचंद जी, उन्होंने बताया था कि नियमित रूप से बोर्ड परीक्षाओं का प्लान बना करके, चाहे वह 4 घंटे पढ़ता है, चाहे 5 घंटे पढ़ता है, चाहे 6 घंटे पढ़ता है, उसमें नियमितता होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं, एक विद्यार्थी को जैसे
सुबह ही पूछा कि भाई संस्कृत के वीडियो 3 दिन से 3 पार्ट के कर मैंने डाल दिए हैं, आपने कितने देख लिए? तो विद्यार्थी कहता है कि मैंने तो अभी देखा ही नहीं है। गुरुवार को परीक्षा होने वाली है, आज मंगलवार हो गया है, शुक्रवार शनिवार से लगभग उसमें वीडियो डालना प्रारंभ कर दिए थे और पूरे डाल दिए और उसने अभी तक उसको देखा ही नहीं है। अब आप इस विषय को भी अच्छी तरह से समझ लें, जैसे परीक्षा होनी है तो उसमें 2 दिन का 3 दिन का ही तो गैप आता है, अंतराल इतना ही होता है, तो उसमें हम प्लान नहीं बनाएंगे। ये 3 पार्ट के वीडियो इसीलिए डाले गए हैं कि हमारी पुस्तक में जैसे 9 पार्ट हैं व्याकरण है, तो उसको हमें किस प्रकार से पढ़ना है कि 3 पार्ट, 2 टॉपिक व्याकरण के एक दिन पढ़ लिए, अगले 3 पार्ट 2-3 टॉपिक व्याकरण के एक दिन पढ़ लिए, लास्ट के अंदर हमने प्री बोर्ड के जो सैंपल के पेपर देख रहे हैं मॉडल पेपरों में उनकी थोड़ी सी तैयारी कर ली, देख लिया। इस प्रकार योजना बना करके और फिर हम टेस्ट देते हैं, तब तो उसका आनंद आता है और एग्जाम में सफलता, अंक भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे टेस्ट वाले दिन पहले तो पढ़ते नहीं हैं और फिर टेस्ट वाले दिन ही वो कॉपी बनाते हैं और परीक्षा का समय हो जाता है तब तक तो वो चिंता ही नहीं करते हैं। जैसे 9 बजे का टाइम रखा है तो 9:30 बजे बाद तो अब जा रहा हूँ घर पर, अब देखता हूँ अब चालू हो गई क्या एग्ज़ाम चालू होती है तो उसमें निर्धारित टाइम है, 15 दिन 20 दिन पहले प्लान बनाकर डाल रखा है और फिर हम इतने लापरवाह क्यों हैं, यह विचारणीय विषय है। कमी सब में होती है, कमी विद्यालय चलाने वालों में भी हो सकती है, कमी हम काम कर रहे हैं हम में भी हो सकती है, कमी हर व्यक्ति में होती है, लेकिन कमी को कमी महसूस करके उसे सुधारने की आदत हो, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। ये आप लोगों से विनम्र अपील है। और आगे होने वाले टेस्टों में प्रत्येक विद्यार्थी यानी इस विद्यालय के 49 विद्यार्थी जो हैं वो तो जुड़ेंगे, इसके अलावा अन्य भी कोई इच्छुक विद्यार्थी उसका सादर स्वागत है। तो अब आगे से जो लगने वाले जो टेस्ट हैं उन सब टेस्टों को आप ईमानदारी से तैयारी करके योजना बना करके दें। धन्यवाद।